इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन भी बच्चों का एग्जाम 29 जैन से 1 फेब तक के बीच में है, आप अभी 2 दिन में पढ़ के वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे जो आप तुक्का ट्रिक से इंप्रूवमेंट कर पाओगे। इसीलिए आपको तुक्का ट्रिक सीखना है। इस चैनल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप भी सीखो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यार हमारे चैनल पे नए नए आए और नए नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास में आज 27 तारीख का पेपर हुआ है। 27 तारीख का पेपर में काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताइए। तो यार एक बार ऑफिशियल पेपर्स रिलीज हो जाए तो ऑफिशियल ऑप्शंस हमारे पास में जो होंगे उसी में हम इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाएंगे, राइट? अभी नहीं कर सकते हैं, एक बार रिलीज हो जाए फिर हम करेंगे। हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में 3.0 के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ एक्सक्लूसिव कोर्स में, उनको सारे के सारे शिफ्ट्स के तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो हमारे जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स होंगे, ठीक है? यूट्यूब पे भी मैं कुछ आपको कराऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन जुगाड़ ट्रिक्स, जिससे कि आपको आइडिया लगे। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है कि तुक्का ट्रिक्स डे में वर्क करता है या नहीं करता है। पिछले 2 दिन में लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बच्चे इस चैनल के अंदर में आए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के लिए। अब आप समझ सकते हो जब इतनी भारी मात्रा में जब ऑडियंस आती है तो उसमें से हर स्टूडेंट की अलग अलग टाइप की मेंटालिटी होती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है जिनका पहले से एक माइंडसेट था कि भाई ट्रिक्स वगैरह जेई में नहीं लगता है, हम तो 2-2 साल से पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे 100 नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम इस वीडियो के अंदर में आए हैं तुक्का ट्रिक सीखने के लिए और कमेंट करने के लिए कि अच्छा हम तो 2 साल से पागल है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर आपका दिमाग खुला आप डेफिनेटली ट्रिक्स लगा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो ट्रिक्स जेन्युइनली सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके दिखाऊंगा कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड लगता है, और आपको ये भी समझाऊंगा कि आप मेरे चैनल से कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख सकते हो और अपने आगे एग्जाम में जो इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ, मतलब 3 तरीके के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है? आपको मैं बता दूं 3 टाइप के ट्रिक्स होते हैं मोस्टली। एक होता है इंटेलिजेंट गेसिंग जिसमें हम इंट्यूशन से गेस करते हैं, एक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मारते हैं, और एक होता है जुगाड़ ट्रिक्स जब हम कुछ जुगाड़ लगा के, जुगाड़ू देसी जुगाड़ लगा के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आप बताओ किससे हम स्टार्ट करें? आप बताओ किससे हम स्टार्ट करें? ठीक है, 10 क्वेश्चंस मेरे पास में, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, चलो देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या है? डिमेंशन आपको निकालना है। अभी क्या होता है कई बार एग्जाम में आपको इसमें टाइम भी कम होता है और कई बार होता है कि आपको डिमेंशन निकालना नहीं आता हो। हर बच्चे को हर चीज आए जरूरी नहीं है ना, अगर आपको आता है डिमेंशन निकालना जरूरी नहीं है बाकी बच्चों को आता हो, राइट? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो डिमेंशन ना निकाल के आप इसमें ऑप्शन पुटिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास में आप अगर ऑप्शन पुट कर लो तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा v इक्वल्स टू रूट लैम्डा जी, समझ रहे हो? दूसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा जी, समझ रहे हो? तीसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा बाई जी, है ना? और चौथा ऑप्शन आपका बन जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा सी, लैम्डा रो रूट के अंदर में, ठीक है? इस टाइप का बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। आपको डिमेंशन निकालने का टाइम खोटी करना ही नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी करो, इक्वेशन बनाओ, ये वो डायरेक्टली आप यहाँ से देखोगे ना, ऑप्शन है आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। क्योंकि रूट लैम्डा जी अगर मैं देखूं, रूट लैम्डा जी, लैम्डा है मीटर और जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आ गया ना रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो रूट हटाओगे तो आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड आपका क्या है, स्पीड के डायमेंशन के बराबर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सिंगल करेक्ट आंसर है। एक ही आंसर सही हो सकता है ना, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे एलिमिनेट, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर आपका दिमाग खुला है, जिन बच्चों का दिमाग खुला नहीं होता चैनल पे आते हैं, तुक्का स्ट्रैटेजी देखते हैं और फिर सोचते हैं अरे अब तो तुक्का से निकाल देंगे जेई, ऐसे नहीं होता यार। एक दिन में आप जेई क्रैक कर सकते हो, राइट? अगर आपके मार्क्स 40, 50, 60 नंबर है और वहां से आपको इंक्रीज करना है, 90, 100 ले जाना है, कट ऑफ क्रॉस, आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुक्का स्ट्रैटेजी तो आपको, जो टेक्निक्स है वो तो आपको एक दिन में सीखना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने कहा था इस कोर्स में आप एनरोल करो। 10 घंटे का कोर्स है। जिन बच्चों ने फॉलो किया उन्होंने अपने नंबर भी बढ़ा लिए। आप सबको मैं फीडबैक शेयर करूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में मैं फीडबैक डालता रहता हूँ बच्चों के जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? और जो स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल्ड होते हैं, सीरियसली अपने नंबर को बूस्ट करते हैं, वो यूट्यूब के कमेंट्स में एक दूसरे बच्चों से पूछना नहीं लगता है कि भैया हमारे पास में तुक्का लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछ रहे हो तुक्का लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको क्या पता उस बच्चे के कैलिबर क्या है? लग भी जाए तो वो आपको क्यों बताए, वो अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाए, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको एपिसोड्स देखना है। यूट्यूब के अंदर में 850 से ज्यादा एपिसोड्स में डाल चुका हूँ, फ्री एपिसोड्स। 850 प्लस एपिसोड्स में मैंने ऑफिशियल जेई के क्वेश्चंस लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेकर के तुक्का दिखाया है। तो आपको ये देखना है, लेटेस्ट 10-15 वीडियो देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आप देखो। बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी आपको पता है, मान लो
आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, कई बार होता है ऐसे फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, mv को हम कन्वर्ट करते हैं √2 के m में। तो कई बार बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद आता। अब एग्जाम में नहीं याद आएगा तो क्या करोगे, सुसाइड करोगे? नहीं ना, नंबर नहीं आ रहे, मान लो 50 नंबर आ रहे, क्या करोगे, हार मान के घर आ जाओगे? जनरल कैटेगरी में वो 130 नंबर के आसपास आपके आ रहे हैं तो उसके बाद क्या करोगे, पेपर छोड़ के ड्रॉप करोगे? नहीं ना, वहां से एफर्ट तो मारोगे 160 प्लस जाने का, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, जय माता दी कर दोगे? नहीं ना, इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन कम से कम तो करोगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता है E इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा होता है, सारे बच्चों को पता होता है। एनर्जी बढ़ाओगे लैम्डा कमेगा, सबको पता होता है। तो इसका मतलब एनर्जी कमाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, ये भी सबको पता होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर आपको ये रिलेशन नहीं भी याद है, आपको बेसिक रिलेशन पता है एनर्जी और लैम्डा के बीच में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो हाई चांसेस है कि लैम्डा बढ़ेगा, ऐसा आप सोच सकते हो। तो इस बेसिस पे अपने दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। सी और डी में से आप तुक्का लगा लो, सी और डी में से आप तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो ये ओनली चैनल है, आपको पूरे यूट्यूब में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तीनों सब्जेक्ट के नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मेरा देख करके बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है तुक्का स्ट्रैटेजी ये वो आपको बता रहे हैं, बट वो आपको कोई सिखाएगा नहीं कि कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है। और कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमारे चैनल पे भी जब आप आ रहे हो तो आपको मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ, ये नहीं है, मैं आज तुक्का स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा हूँ, मैं साल भर आपको तुक्का ट्रिक्स बताता हूँ। बाकी यूट्यूबर्स में और मेरे में फर्क है, बाकी लोग साल भर ये सब नहीं करते, एग्जाम के एक दिन पहले करते हैं, लेकिन मैं ये कहानी मैंने जी है, मैंने लाखों स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया है, ये चैनल तुक्का ट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो इतने सारे बच्चों ने जब सीखा है तो आपको भी सीखना चाहिए। वो आपकी गलती है, आपने लेट से चैनल को डिस्कवर किया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब आपने जब चैनल को डिस्कवर कर लिया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपके पास में सामने है, अगर आपका एग्जाम 29 तारीख से 1 तारीख के बीच में है तो आप उस पर अच्छा करो, या फिर सेकंड अटेम्प्ट भी आपके पास में है तो रेगुलरली फॉलो करोगे तो नंबर आप पढ़ाई करके भी बढ़ाओगे और ट्रिक्स लगा करके भी आप बढ़ाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन को, इन दोनों में से आपको तुक्का लगाना है, 50% प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई तुक्के की सही होने की। अगर आप ऑप्शन सी लगाओगे तो आपका सही हो जाएगा 2 लैम्डा, राइट। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है, अगर कम नॉलेज है तो भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, NF3 मॉलिक्यूल ये वो सारी चीजें अगर आपको नहीं भी आती है, डायपोल मोमेंट वगैरह अगर आपको नहीं भी आता है, बॉन्ड ऑर्डर सब बच्चे को आता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सबको आता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो बॉन्ड चिपके हुए होंगे। दो लोगों में अगर प्यार होगा तो उनके बीच में दूरियां कम होंगी, चिपके हुए रहेंगे, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम, क्लियर है। और यहाँ पर आपको पता है कि भैया N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 3 और O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। इसके लिए भी हमारे पास में ट्रिक है, क्या ट्रिक है, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 13, 12, 11, 10 ऊपर जाओगे तो 0.5 कम हो जाएगा, 2.5 2 1.5 1, नीचे आओगे 15, 16, 17, 18, 0.5 कम हो जाएगा, ठीक है, 2.5 2 1.5 1। तो N2 मतलब ये N2 का केस हो गया, O2 मतलब ये 16 वाला केस हो गया। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है O2 से, तो N2 का बॉन्ड लेंथ कम होगा O2 से। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। और ऑप्शन सी तो होगा ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए, क्योंकि हमारे पास में N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वही CO का होता है, वही O2 2+ का होता है, वही हमारे पास में NO+ का होता है। समझ रहे हो, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है क्योंकि सबके जो है इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 14 आते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा, ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी है वो भी सही है। समझ रहे हो, तो बी और सी दोनों सही है, और बी और सी दोनों सही है तो आपको ए और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी आप देखोगे तो बी और सी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो गया। कई बार क्या होता है, आप मिस कर दोगे ये सारे ट्रिक्स अगर आपका दिमाग खुला नहीं है तो। अगर आपको ट्रिक्स में बिलीव नहीं है, आपको लगता है ट्रिक्स फिक्स काम नहीं आता, आप ऐसे क्वेश्चंस मिस कर दोगे। अगर आपको नॉलेज नहीं भी होती ऑप्शन ए या स्टेटमेंट ए या फिर डी की, जिसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में बोला हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को मिस कर देते, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, मेरे से जितना आता है उतना ही करूंगा, फिर मैं ड्रॉप ले लूंगा और मैं रोऊंगा, मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। AR स्क्वाड चैनल बच्चों को एक नया होप देता है। AR स्क्वाड चैनल से बच्चे फाइट बैक करने का स्पिरिट वो हासिल करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये AR स्पेशल ट्रिक्स एंड चीट कोड है, किसी किताब में किसी कहीं पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इसमें क्या करूंगा मैं, क्वाड्रिलैटरल को अज्यूम कर लूंगा, पूरा का पूरा क्वाड्रिलैटरल मैं अज्यूम कर लूंगा। कैसे करूंगा देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो सॉल्व कर लो, नहीं कर पा रहे हो तब जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ ट्रिक है हमारा, इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा जुगाड़ से आएगा। मैं अपने मन से एक क्वाड्रिलैटरल ले लेता हूँ, ए को ले लेता हूँ मैं ओरिजिन पे,
अपने मन से। बी को मैं ले लेता हूँ 4,0 पे अपने मन से, फिर सी को मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ 8,4 पे, ठीक है, और डी को मैं ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,4, ये मेरा हो गया डी। तो ए बी सी डी मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मिड पॉइंट दिया हुआ है ए सी का मिड पॉइंट, बी डी का मिड पॉइंट, वो भी निकाल लेता हूँ। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, ए सी का मिड पॉइंट हमारे पास में है ई, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट हमारे पास में है ई, वो हो जाएगा 4,2, ठीक है। और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास में कितना है, वो भी है 2,2, वो हो जाएगा यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे एफ, तो ये आ गया अपना ई, ये आ गया अपना एफ 2,2, ठीक है। तो ये मैंने अपने मन से एक क्वाड्रेटल ले लिया। अब क्या क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। कई सारे बच्चों को वेक्टर्स की प्रॉपर्टी वगैरह मैथ से सॉल्व करना नहीं आता है, तो उस केसेस में बच्चा क्या करे, हार मान जाए? नहीं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो आप हार नहीं मानोगे, आप इस क्वेश्चन को जुगाड़ से करोगे। क्वाड्रिलेटरल अपने मन से ले लिया हमने, अब आपको सारे वेक्टर्स भी दिख जाएंगे। ए बी वेक्टर आपको क्लियरली पता है क्या है, ए बी वेक्टर आपका 4i कैप, फिर आपका क्या है, आपका बी सी वेक्टर देखो आप, बी सी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, तो ए बी माइनस बी सी कितना हो गया, ए बी माइनस बी सी, ये आपका कितना हो गया -4j कैप। सिंपल हो गया केस। अब इसी तरीके से आप एडी माइनस डी सी निकाल लो। तो पहले आप एडी वेक्टर देख लो क्या है, एडी वेक्टर आप देख लो क्या है, एडी वेक्टर क्या है आपका 4j कैप, 4j कैप। अब आप क्या करो, डीसी वेक्टर देख लो क्या है, डीसी वेक्टर सी माइनस डी कर लो, सी माइनस डी जैसे आप करोगे 8 आई कैप आ जाएगा आपका, 8 आई कैप आपका आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात को, 8 आई कैप आपका ये आ जाएगा। ये सर नो, डीसी वेक्टर सी माइनस डी 8 आई कैप आपका आ जाएगा। अब आप एडी माइनस डीसी कर लो, एडी माइनस डीसी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4j कैप माइनस 8 आई कैप, ये आ गया आपका 4j कैप माइनस 8 आई कैप। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, इसको और इसको, तो ऐड करोगे तो 4j कैप कट जाएगा, फाइनली जो बचेगा वो बचेगा -8 आई कैप, ये आपका बच गया। और आप देखो ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो आपका एफ ई है, एफ ई वेक्टर वो कितना है, एफ ई वेक्टर मतलब ई माइनस एफ करेंगे तो 2 आई कैप हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू के इंटू 2i। ये हमारा एफ ई वेक्टर क्या हो गया, ई माइनस एफ, 4 माइनस 2, 2 माइनस 2, तो ये हो गया 2 आई कैप। अब आप इजीली देख सकते हो यहाँ से हमारा जो के का वैल्यू है वो आ रहा है -4, के इक्वल्स टू -4 विच इज ऑप्शन सी, है ना कमाल का जुगाड़। तो जो बच्चे एक रात पहले आते हैं चैनल के अंदर में, तुक्का स्ट्रेटेजी देखते हैं और सोचते हैं यार तुक्का से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, कोर्स को आपको कम से कम देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका माइंडसेट डेवलप हो और इस टाइप की चीजें आप कर पाओ। और इंस्टेंटली कैसे ये सारी चीज सोचनी है, उसी के लिए कोर्स जरूरी है। आपका माइंडसेट डेवलप करता है कोर्स, स्ट्रक्चर वे में आप सारी चीजें सीखते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, पूरा प्रॉपर तरीका आपको समझ में आता है, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको 40% तुक्के सही करने हैं, 20 में से 8 सही करने हैं, बट वो 8 आप तब सही करोगे ना जब आप उसको सीखोगे कि तुक्का मारते कैसे हैं। कुछ भी आप तुक्का मार दोगे तो थोड़ी चलेगा, राइट। इसीलिए आप पहले उसको इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे, चैनल के साथ में आप जुड़े रहोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ट्रिक्स लगेंगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखो कितना इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पूछा है पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में N2+ और O2+ बन रहे हैं। N2+ और O2+ आपके ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 14 में से 1 कम, O2+ में 16 में से 1 कम। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी पेयर अप हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मान लो आपके 3 लड़का है और 2 लड़की है, तो क्या मैचिंग बन सकती है? कोई एक तो अकेला रह ही जाएगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में तो आपका डायमैग्नेटिक हो ही नहीं रहा, राइट। पैरामैग्नेटिक ही रहेगा क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ए और बी में आप तुक्का मार सकते हो, ए और बी में आप तुक्का मार सकते हो। और नहीं तो अगर आपको ये बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक पता है तो आपको पता है NO+ का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में 3 होगा और NO का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में 2.5 होगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज पूछा ना, ऑप्शन बी हमारे पास में सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन करने के मैं आपको तरीके दिखा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन और दिखाता हूँ फटाफट से। इस क्वेश्चन को देखो, आपको बहुत मजा आएगा। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है भाई। आपका नीचे जो रेजिस्टेंस है वो 16 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे जो रेजिस्टेंस है वो 16 दिया हुआ है, तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है उसके साथ जो भी कहानी बनेगी 16 से तो कम आएगा ना इक्विवेलेंट। जब पैरेलल में होता तो
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू आती है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। खत्म हो गया, सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना। क्यों आप सॉल्व करने जाओगे, टाइम क्यों खोटी करोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये वो ऊपर का 4 4 4 4 पैरेलल सीरीज जो भी करोगे आप, कुछ मत करो। फाइनल आंसर 16 से कम होगा। क्यों? क्योंकि 16 से पैरेलल में है ऊपर की सारी कहानी। तो ऊपर वाली चीज को मैं अगर एक्स ले लूं तो 16 और एक्स मेरा पैरेलल में, 16 से कम आएगा, एक ही ऑप्शन हमारा बचता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अभी आपको मैंने लैम्डा का ट्रिक बताया था ना, ये वाला सिमिलर क्वेश्चन है। देखो आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा कमेगा, लैम्डा कमेगा। तो आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी में आएगा, ऑप्शन ए और या फिर सी में आएगा। बी और डी आपके क्या हो गए, एलिमिनेटेड। समझ लो ना बात को, क्योंकि बी और डी में क्या हो रहा है, लैम्डा बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या था, हमारा एनर्जी कमा था तो लैम्डा बढ़ा था। यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है तो अब लैम्डा कमेगा। समझ रहे हो, यहाँ एनर्जी कम हो रहा था, लैम्डा बढ़ रहा था, यहाँ एनर्जी बढ़ रहा है, लैम्डा कमेगा। तो दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो एक बार आपका माइंडसेट बनने लगता है, एक बार आपको समझ आ जाता है जेई में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब आप उसको बहुत इजीली लगा पाते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट के 15-20 एपिसोड देखो आप चैनल के, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की पूरी प्लेलिस्ट चलती है, आपके होश उड़ जाएंगे। जेई में इतने सारे तुक्के लगते हैं, ठीक है ना। फिर इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, 12 और 3 दिया हुआ है आपको। भाई दोनों रिएक्शन जब एक साथ होगा तो कंजम्पशन जो होगा उसका रेट और फास्ट हो जाएगा, तो आंसर 3 से छोटा ही आने वाला है। भाई अगर एक का लग रहा है 12 मिनट, दूसरे का लग रहा है 3 मिनट, तो जब दोनों एक साथ आएंगे तो जो रिएक्टेंट है वो फास्ट और कंज्यूम होगा, तो कम टाइम लगेगा 2 से। तो आंसर या तो 1 मिनट होगा या तो 2 मिनट होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है नियरेस्ट इंटीजर में आंसर मार्क करो। आंसर 3 से कम होगा पता है। अब डेसिमल में आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, तो या तो आंसर 1 होगा या 2 होगा, या तो 0 भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो ब्रिलियंट तुक्का लग जाएगा यहाँ पे 2 का। समझ रहे हो आप बात को? 12 और 3 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 प्लस 1/3, ठीक है, ये आएगा आपका 1/t इक्विवेलेंट। तो ये आपका हो जाएगा 12, 1 प्लस 4, 5/12, तो t आ जाएगा आपका 12/5, 2 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा 2 नियरेस्ट इंटीजर में, ठीक है। हाँ नियरेस्ट इंटीजर में फिर 3 भी हो सकता था, अगर 2.7, 2.8 आता तो फिर 3 भी हो सकता था, ठीक है। पर एटलीस्ट आपको पता है कि आंसर इस रेंज में होने वाला है, तो यू कैन डू अ गुड गेस। एक अच्छा गेस आप यहाँ पे मार सकते हो। इंटेलिजेंट गेसिंग का ट्रिक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, यहाँ पर आपको कह रहा है मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, स्प्रिंग ड्रॉप का केस है। आप देखो मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मास कोई चीज भारी हो जाता है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, एक्सेलरेशन कम हो जाता है तो उसको हिलने डुलने में ज्यादा टाइम लगता है। सिंपल सी बात है। देखो मास अगर बढ़ गया, फील करो, अगर सॉल्व करना नहीं आता है फील करो, मास बढ़ गया तो टाइम बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो जो रेशियो आएगा ω2/ω1 का वो <1 आएगा, <1 आएगा तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों के दोनों कट जाएंगे। बी और डी में आपको तुक्का लगाना है, इसमें और इसमें जो है हमारे पास में <1 का रेशियो है। समझ लो ना आप बात को, मास बढ़ गया, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा टू एंड फ्रो मोशन करने में, तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वो कम हो जाएगा इवेंचुअली, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, <1 आंसर आएगा। अब बी और डी में से आपको तुक्का लगाना है। इसका करेक्ट आंसर जहां तक है बी दिया हुआ है, ठीक है। आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ानी है। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसमें क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है लेमन के लिए और कंडीशन दी हुई हाइड्रोजन एटम का। अभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है बाल्मर के लिए। अभी आप इसको सॉल्व अगर नहीं भी कर पा रहे हो, इतना तो फील आ रहा है ना कि लैम्डा से बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट की वैल्यू लैम्डा दी है, तो लॉन्गेस्ट की वैल्यू, ऑल्दो इसमें कंडीशन है कि आपको बाल्मर के लिए चेक करना है, हीलियम के लिए चेक करना है, वो कंडीशन है मैं मानता हूं, लेकिन वेरी हाई चांसेस कि आंसर विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, इट कांट बी लेस देन लैम्डा, वेरी लो चांस। तो उस केस में आप अगर 4 ऑप्शन देखते हो, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करो। आप अगर देखोगे लैम्डा को आप 1 पुट कर लो तो आपका ऑप्शन ए 5/9 आ रहा है, विच इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी 9/5 विच इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी 5/9 अगेन, तो दिस इज ऑल्सो नॉट लेस ग्रेटर, इट इज लेस। तो ऑप्शन बी और सी में से आपको तुक्का लगाना है। इसका क्या आंसर आप लोग देख लेना, बट आपको एटलीस्ट एक आइडिया लगा क्या किस तरीके से हमने यहाँ पर तुक्का लगाया कि भाई शॉर्टेस्ट का वैल्यू लैम्डा है तो लॉन्गेस्ट का चांसेस हाई है कि हम बड़े वैल्यू को तुक्का लगाएं, ठीक है। अब क्या, अगर आपका दिमाग बंद है तो आप ये सारे तुक्का ट्रिक्स जानते नहीं और सीखोगे भी नहीं तो अप्लाई कर भी नहीं पाओगे। और जो बच्चे जेन्युइनली सीखना चाहते हैं उनको मैं यही बोलूंगा, कमेंट्स में दूसरे बच्चों से मत पूछो कि लग रहा है नहीं लग रहा, आप खुद करो, एपिसोड देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपके लग रहे हैं तो आप उससे बेनिफिट उठा पाओगे। आपका क्या है, एक तो फ्री प्लेलिस्ट है जो आप चैनल पे देखोगे, आपको मिल जाएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास में
एक्सक्लूसिव कोर्स है, ट्रिक्स का एक कोर्स है। इस कोर्स के फीचर्स मैंने आपको बता दी हैं। इसमें आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मिलता है, आप 10 आवर्स में कंप्लीट कर पाओगे स्ट्रक्चर्ड वे में, टाइम आपका काफी सेव होगा और आपको सारी बातें पता है, माइंडसेट आपका डेवलप होगा। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मिलेगा आपको, सारी चीज स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाई जाएंगी, रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें फ्री है। फटाफट से अब आप कैलकुलेशन देखो। कोई बच्चा अगर एकदम जीरो पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 20-20 क्वेश्चन अगर तुक्के मारता है, ठीक है, एकदम जीरो पे है बच्चा, तो 20 में से कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे? 8 सही होंगे, 12 गलत होंगे। 40% मान रहा हूँ, वैसे तो 50% तक भी हो जाता है कभी कभी, बट 40% मैं मान रहा हूँ। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी 25% की है तुक्के सही होने की। आपको इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा करके 40% तक लेकर के जाना है। कैसे? इंटेलिजेंट गेसिंग और ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। वैसे भी आपके पास में खोने को कुछ नहीं है। 20 में से अगर आप 5 तुक्के भी सही करोगे तो भी आपके 4 नंबर बूस्ट होते हैं। तो मार्किंग पैटर्न का आपको यूज लेना है यहाँ पे। तो आपके 8 सही होंगे, 12 गलत होंगे, तो आपका 20 नंबर आएगा एक सब्जेक्ट से, 20 नंबर आएगा दूसरे सब्जेक्ट से। तीनों सब्जेक्ट मिला लोगे आप तो प्लस 60 मार्क्स इजीली आप ला सकते हो, सिर्फ तुक्का ट्रिक से, वो भी सिर्फ सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में तुक्का मार के। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने सॉल्व कर लिया, 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, आराम से आप कट ऑफ के आसपास पहुंच गए। न्यूमेरिकल टाइप में 1-1 सॉल्व कर लेना और सिंगल करेक्ट टाइप में 2-3 सॉल्व कर लेना, आराम से आप 100 के आसपास जाओगे। समझ रहे हो ना? और जो बच्चे मान लो जनरल कैटेगरी वाले हैं 120-30 पे, वो 150 प्लस जा सकते हैं। कैसे? मान लो आपने 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 120 पे आप पहुंच गए। मान लो न्यूमेरिकल के आपने 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो 144 पे आप पहुंच गए। अब जो बचे हुए 10-10 है सिंगल करेक्ट वाले, उसमें अगर आप 4-4 सही कर देते हो, ठीक है, तो 4 सही करने पे आपको मिलेंगे 10 नंबर, क्योंकि 4 सही होगा तो 6 गलत भी होगा, +10 तीनों में से आप उठाओगे 30 नंबर, तो जो 144 का स्कोर था आपका, वो आपका स्कोर पहुंच जाएगा 174 प्लस में। और यहाँ आपका जो है टॉप एनआईटीज बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगा, 98-99 परसेंटाइल आने लगेंगे आपके। ठीक है, फिर आप आराम से जो है जे एडवांस के लिए पढ़ पाओगे। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन भी बच्चों का एग्जाम 29 जैन से 1 फेब तक के बीच में है, आप अभी 2 दिन में पढ़ के वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे जो आप तुक्का ट्रिक से इंप्रूवमेंट कर पाओगे। इसीलिए आपको तुक्का ट्रिक सीखना है। इस चैनल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप भी सीखो। और एक्सक्लूसिव कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10 घंटे में अगर कंप्लीट करना है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखना है, तो एक्सक्लूसिव कोर्स आपको हेल्प करेगा। आई नो ये वीडियो बहुत अच्छी थी, इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना सबके साथ में, उन स्टूडेंट्स के साथ में, उन दोस्तों के साथ में जिनको आप अपना कंप्यूटर नहीं मानते हो। और बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।